भाई, eras come to an end। ये टनहैक की पहली लाइन थी उनके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में एज अ मैन यूनाइटेड मैनेजर। भाई, एरा तो टनहैक का एंड हुआ है, जो बोलो। भाई, क्या क्या हम लोगों ने सोचा था कि ये बंदा हम लोग को सर एलेक्स के बाद इतने सालों बाद हम लोग को प्रीमियर लीग टाइटल जिताएगा, हमारा 21st टाइटल लिफ्ट कराएगा, जो कि मोरिनियो से उम्मीद थी, ओले से उम्मीद थी। चलो कोई नहीं, तो टनहैक ने फर्स्ट सीजन अच्छा किया, पर सेम ओल्ड स्टोरी ऑफ मैन यूनाइटेड। मैनेजर फिर से बलि का बकरा बनता है। भाई लेकिन टनहैग ना खुद की भी हेल्प नहीं कर रहा था। अगर कोई यहाँ पे टनहैग के लिए सिंपैथी जताता है, देखो भाई, कुछ चीज़ों में उसको बैक करना पड़ेगा। आप रोनाल्डो और टनहैग के सिचुएशन पे आप साइड पिक नहीं कर सकते हो। सैंचो टनहैग में टनहैग वाज द राइट पर्सन थ्रू एंड थ्रू। आप उस पर कोई डाउट ही नहीं थी। अकेडमी को उसने सही तरीके से यूज़ किया। कोबी माइनो, अलांदो गर्नाचो और बाकी सारे प्लेयर्स बहुत अच्छे अच्छे यूज़ किए, जो कि उसे क्रेडिट मिलता भी है। 2 सीज़न में 2 ट्रॉफीज, जो कि टनहैग हमेशा एक फेज रहा है उनका। मोस्ट नंबर ऑफ ट्रॉफीज विन आफ्टर मैन सिटी इन द ईपीएल। यार जितना भी बोलो, कब तक, आखिर कब तक टनहैग बच सकता था सैक से? एक ना एक दिन तो ये आना ही था। उस पे भी भाई, कल जो परफॉर्मेंस थी, पहले बात तो आई एम रियली वेरी सॉरी कि कल का रिव्यू नहीं आ पाया, कल के मैच का। भाई अच्छा है कि दोनों साथ में बात कर ले रहे हैं। भाई सबसे पहले तो प्लेयर्स को हगना बंद करना पड़ेगा। ये जो, भाई आप टनहैग ले आओ, मैं तो कहता हूँ जिनेडिन जिडान ले आओ। भाई हॉयलैंड, डैलो, राशवर्ड, गर्नाचो, भाई ये जब तक अपने चांसेस फिनिश नहीं करेंगे ना, भाई टनहैग को क्या, भाई साक्षात रोहान क्राइफ को लाके भी खड़ा कर दोगे ना, तो भी कुछ नहीं होने वाला। इन टनहैग को बम, मतलब क्या कहते हैं, इन प्लेयर्स को, पता है, ऐसा मैनेजर चाहिए था जो कि बम्बू से खेले। माय गॉड, वी डोंट नो कि क्या था। हर बार एक मैनेजर सैक होता है और मार्कस रैशवर्ड की एक न्यूज़ आती है कि मार्कस रैशवर्ड वाज अनहैप्पी। भाई समथिंग इज रॉन्ग विद मार्कस रैशवर्ड, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। यहाँ बात टनहैग की तो चलो है कि उसने जो किया सो किया, ये हर बार मार्कस रैशवर्ड ही क्यों आता है एक नाम? लूक शॉ, क्यों? मार्कस रैशवर्ड इज द कांस्टेंट नेम विच इज कमिंग, कि वो खुश नहीं है, वो ये है, ऐसा है, वैसा है। बट थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे टनहैग के सैकिंग की। भाई कल के जो मैचेस में जो फिनिशेस थे ना, चांसेस, जिससे चांसेस फिनिश कर सकती थी यूनाइटेड, भाई आराम से हम लोग ये मैच जीत सकते थे। इतना बुरा भी नहीं खेले, ठीक खेले। सेकंड हाफ वॉज पथेटिक, ये कह सकते हैं थोड़ा बहुत कुछ सेंस में। अब वो पेनल्टी लास्ट में फेयर थी, अनफेयर थी? आई थिंक दैट वाज वेरी अनफेयर। भाई अगर यहाँ पे कोई डिसअपॉइंटेड है ना टनहैग के जाने से, तो ये सिचुएशन देख के डिसअपॉइंटेड होना नहीं चाहिए। क्योंकि भाई डिसअपॉइंटेड होने का मतलब ही क्या है? भाई कोई खैरात में थोड़ी, भाई जिया, जिया का घर थोड़ी है आके बैठ गए। भाई नहीं परफॉर्म कर रहा, नहीं कर पा रहा था, उसने एक सीलिंग टच करा दी थी, अब वो नहीं कर पा रहा, बस खत्म। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भाई एक ऑब्सेशन क्या है? अगर टेनहैग नहीं कर पा रहा तो सैक करो, जो कि यूनाइटेड ने इतने मैचेस बाद क्यों उनकी बुद्धि है। क्या ये डिसीजन पहले नहीं लिया जा सकता था? क्या यहाँ यूनाइटेड की मैनेजमेंट ने एक बहुत ही गलत स्टेप लिया टेनहैग को पहले सैक ना करने का? शायद अगर वो पहले सैक कर देते,
तो कुछ अच्छा हो सकता था। यहाँ पे एक न्यू मैनेजर बाउंस आएगा अब ईएफएल कप और चेल्सी के मैच से पहले। रूड वेंस्टर रॉय इज द नेक्स्ट इंटरनल मैनेजर फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन कह दो, या पता नहीं क्या होगा। उड़ते उड़ती खबर आ रही है कि जावी हर्नांडेस is potentially a candidate to become the new manager of Man United. बात करते हैं दूसरे लिस्ट की मैनेजर्स की, थॉमस फ्रैंक। सरप्राइजिंगली जूलियन नागल्समैन का भी नाम है इसमें। पर आई थिंक इन तीनों नामों से अगर मैं किसी एक नाम को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा तो इट वुड बी जूलियन नागल्समैन। भाई आई नो कि इट इज़ अ वेरी टफ बैटल टू डील। जूलियन नागल्समैन को हम लोग लाना इतना आसान नहीं है, बट वी कैन ट्राई। भाई बट साउथ गेट नहीं, माँ कसम। भाई मैं चलते मैच में नस काट लूंगा अगर साउथ गेट आ गया। मैं डिसोन हो जाऊंगा। मैं मैन यूनाइटेड, भाई मैं इसको किडनैप करके बोरी में बांध के फेंक दूंगा अगर साउथ गेट आ गया। वो तो अच्छा हुआ भाई ने खुद ही पॉसिबिलिटी रूल आउट कर दी। यस आई एम डिसअपॉइंटेड। ये नहीं कि टेनहैक सैक हुआ है, आई एम डिसअपॉइंटेड कि टेनहैक से जो एक्सपेक्टेशंस थी हम लोगों की, जो सोचा था कि एक मैनेजर जो कि बहुत ही ज़्यादा एक क्रॉय फिलोसफी पेप के साथ आया है, पेप का असिस्टेंट रह चुका है बायर्न में, वो थोड़ा बहुत कुछ कर सकता है। फीलिंग डिसअपॉइंटेड, नथिंग एल्स, नथिंग टू से। प्लेयर्स के ऊपर तो भाई आओ मत। प्लेयर्स में आओगे तो गालियां पकेंगे, और कोई बात नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई मैं क्या बोलूँ कैमरा के सामने। लेट्स होप कि रूड वेंस्टर रॉय आने से एक न्यू मैनेजर बाउंस मिले एंड हम लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ से अपना जो बचा कुचा सीज़न है, थोड़ी बहुत इज्जत है लुप लुपाटे हुए भाई, पल्लू उल्लू से थोड़ा सा बचा ले हम लोग। दिवाली आ रही है, बम तो यूनाइटेड ने फोड़ ही दिया है। लेट्स होप क्या होता है इस सीज़न में। गिव अप तो नहीं किया इस सीज़न में मैंने। हम यूनाइटेड फैंस को करना भी नहीं चाहिए। इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। बट होपफुली यूनाइटेड की मैनेजमेंट एक सही कॉल ले। डिसअपॉइंटेड, नथिंग टू से यार।